नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो गाइस, हम लोगों ने कल किया था फ्रेजेस एंड क्लॉसेस के बारे में ही, और हमने किया था कुछ काइंड्स ऑफ क्लॉज। ठीक है, क्लॉज के बारे में हमने किया था, उसके काइंड्स की थी। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज किया था, कोऑर्डिनेट क्लॉज किया था, प्रिंसिपल एज वेल एज मेन क्लॉज। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को ही आप मेन क्लॉज भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने किया था। ठीक है, होप सो कि आपको वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आप आज ही ये वाली क्लास देख रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है कि आप पीछे जाके इससे पिछली वाली क्लास को जरूर देखें। ठीक है, उसको समझने से पहले भी आपको उससे पिछली वाली क्लास देखनी होगी। मतलब जो आपका फ्रेजेस एंड क्लासेस का टॉपिक है, इट इज इंटरकनेक्टेड। इसके सारी क्लासेस जो हैं, अगर आप फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखोगे तो इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। ठीक है, अगर बीच में से आप क्लास को उठा के पढ़ने लग जाएंगे देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, ओके, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ब्रीफली। ओके, तो अगर आपको ब्रीफली एंड डीपली टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो आपको इसके स्टार्टिंग से क्लासेस देखने पड़ेंगे। सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हमें बीच में से उठा के भी समझ में आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इस टॉपिक में ऐसा ही है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, आज हमने कल करा था हमने क्लॉसेस का। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लॉसेस कर लिए थे। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। ये काफी, आई थिंक काफी शॉर्ट रहेगी इस क्लास की टाइमिंग, क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा है। इसके बाद हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉसेस का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो अगर अगर हम बहुत ज़्यादा थॉरली देखें तो इन टॉपिक को भी काफ़ी आगे तक ले जाया जा सकता है। अगर आपको ज़रूरत होगी देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको आगे का भी करा दूंगी। बेसिक, आपको बेसिक्स के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपको बेसिक टॉपिक्स के लिए फ्रेज और क्लॉज का इतना कंसेप्ट भी आप कर लेंगे, देन दैट्स इनफ फॉर यू। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। क्या करेंगे आज हम? काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। ओके, तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, जैसे हमने कल उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स के अंडर करा था इन तीनों को, अभी हम इन्हीं तीनों को करेंगे, लेकिन हमने क्लॉज किया था नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आज हम करने वाले हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद नाउन फ्रेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। क्या है आपका नाउन फ्रेज? अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ड अराउंड अ नाउन। ठीक है, मतलब जो आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है, तो नाउन फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो डिस्क्राइब करेगा किसको? ऑब्वियसली नाउन को। किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन को। ठीक है, लिसन इट केयरफुली अगेन। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ड अराउंड अ नाउन। ठीक है, तो मतलब बिल्ड अराउंड अ नाउन, इट इज सिंपली इंडिकेटिंग द कंसेप्ट बिहाइंड इट, कि जो जो आपका नाउन फ्रेज जो होगा वो किसके इर्द गिर्द बना हुआ होगा? नाउन के इर्द गिर्द ही बना हुआ होगा, और वो डिस्क्राइब करेगा किसको? नाउन को। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द नाउन इन अ फ्रेज। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो डिस्क्राइब करे किसको? नाउन को। ठीक है, दैट इज अ नाउन फ्रेज, अगर हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो आगे क्या है इसका? इट कैन बी मेड अप ऑफ अ सिंगल नाउन और विद अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। मतलब आपका फ्रेज जो है, एज यू ऑल नो कि आपका फ्रेज जो होता है दैट डजंट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, दैट दैट डजंट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। ओके, तो इन दैट केस, जहां पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं मिलते हैं, वो होगा आपका फ्रेज।
ठीक है. Similarly, if you can get subject and verb together, that sentence will be known as clause. वो आपको complete sense देगा. Sometimes it's dependent and sometimes it's independent. तो let us come back to the topic, whatever we were doing. तो हम कर रहे थे यहाँ पे noun phrase, उसका concept मैंने आपको बता दिया. Let us take some examples for noun phrase. First one is my new car. So as per the concept, the word new is describing about bat. ठीक है, ये अब का मेरा क्या है, मेरा बैट जो है वो नया है. ठीक है, तो नाउन के बारे में ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है with the help of this phrase. Okay, come to the next example, which is your toys. अब ये जो सिंगल वर्ड है your, it is describing something about toys, a noun. ये है noun यहाँ पे. Let us take another example for the same, that is our school. Here school is noun and together it becomes a noun phrase, because this phrase is describing something about noun, which is school here. Okay, next is adjective phrase. ठीक है, तो क्या है adjective phrase? As we did the noun phrase, now we'll take the next concept, that is adjective phrase. Okay, so let us start with adjective phrase. So an adjective phrase is a group of words describing a noun or pronoun. Okay, in simple words, it describes quality or quantity of a noun or pronoun in a sentence. Genuinely हम लोगों ने इसको करा था एडजेक्टिव के टॉपिक के दौरान, इफ यू रिमेम्बर. तो एडजेक्टिव का कंसेप्ट मैंने आपको वहां पे बहुत अच्छे से करवाया था. अगर किसी ने नहीं किया है तो क्या है एडजेक्टिव? एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ nouns or something. Quality or quantity of a noun, a person, a place, a thing. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव फ्रेज इज सिमिलरली टेलिंग अस हियर कि क्या करता है. एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा क्वालिटी और क्वांटिटी को, किसकी? नाउन के, किसे? सेंटेंस में. ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट आल्सो. First one is a bucket is full of water. A bucket is full of water. Okay, let us discuss this example. Here in this sentence, phrase is full of water. क्या है यहाँ पे आपका phrase? This part of a sentence is phrase. Full of water. ठीक है? Describing the noun bucket. अब ये वाला पार्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे आने वाले नाउन को. देन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी रिगार्डेड एज एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, मतलब ये आप इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, यू कैन सिंपली कॉल इट अ फ्रेज. एंड विच टाइप ऑफ फ्रेज इज दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. ओके, fine. Hope so you understood the concept behind it. So let us come to the next concept, which is adverb phrase. Okay, so what is the concept of adverb phrase? Listen it carefully. An adverbial phrase is a group of words that functions as an adverb in a sentence by modifying adjective or an adverb. अब adverbial phrase क्या करेगा? वो adverbial phrase काम करेगा किसी सेंटेंस में adverb के लिए, adverb की तरह से, और modify करेगा किसको? adjective को modify करेगा, adverb को modify करेगा. Okay, very simple. Okay, so let us take some examples regarding it also.
First example is Rohit ran at a fast pace. Okay. अब यहाँ पे क्या है? Here in this sentence, at a fast pace is an adverbial phrase. At a fast pace क्या है? Adverbial phrase है यहाँ पे है, ठीक है, adverbial phrase है, ठीक है। तो adverbial phrase है यहाँ पे, और ये जो adverbial phrase है क्या है? Adverbial phrase describing how Rohit ran. अब at a fast pace जो फ्रेज है आपका, एडवर्बल फ्रेज जो है वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि रोहित कितना तेज भागता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। ओके, एंड द टॉपिक इज फिनिश्ड हियर। ओके, होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क एनी टाइम। आप कभी भी पूछ सकते हो मुझे इसके बारे में, ठीक है। तो लेट अस मीट विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नमस्कार।